तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के बीच में लेके आया हूं जो हमारा गाड़ी में रहता है वीआई नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं चेज नंबर। जो कि हमारा जितना भी महिंद्रा गाड़ी है उसका जो ब्लेजो गाड़ी में बता रहा हूं आपको कि जो हमारा ग्रिल है उसमें आगे एक पंचिंग प्लेट रहता है चिपका हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा उसमें बहुत सारा छोटा छोटा नंबर रहता है, MA1 स्टार्ट रहता है और बहुत सारा 17 डिजिट का नंबर रहता है सब मिला के। तो उस नंबर में क्या क्या उसका मतलब रहता है वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिनको भाइयों को पता होगा तो उन्हें काफ़ी अच्छा है, जिनको नहीं पता है ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा उनके लिए। तो हमारे चैनल पे अब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को। तो पहली बार इस स्टेप से फेस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ गलती होता है मेरे से तो बता सकते हैं कि हाँ मैं सुधार सकता हूँ, तो सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा आपको। तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे और दिखाते हैं आपको। बहुत मतलब ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, बहुत काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये मैं अभी डायग्राम बनाया हूँ चीज नंबर का, और यहाँ पे कुछ लिखा हो समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख सकते हैं हमारा ये 17 डिजिट का एक से लेके के बनाया हूँ चेज नंबर, और ये हमारा एक गाड़ी का उठाया हूँ चेजिक नंबर का। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा 1 2 3 4 लिख दिया हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, वो थोड़ा वो समझिए कि वो हाइड रखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये 3 भाग में बांटा गया है। तो जो हमारा MA1 दिखेगा, कच्ची नंबर लिखा रहता है साइड में, MA1 स्टार्टिंग रहेगा। उसके बाद हमारा वाइट वाला एरिया में पूरा ये नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा सबसे पहले ये हमारा जो 1 2 3 है इसमें लिखा है MA1, इसका मतलब बताऊंगा। और फिर ये हमारा 4 से लेके 9 तक ये कौन सा एरिया में आता है, और ये हमारा 10 से लेके यहाँ तक ये कौन सा एरिया में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 1 2 3 मतलब MA1, इसका ये क्यों लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका WMI जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमारा विश्व जो हमारा गाड़ी बनाता है उसका ये हमारा बनाता है, इधर लिखा रहेगा। और VDS मतलब कि व्हीकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन, मतलब इसमें हमारा बताया ये वाला इधर से हमारा 4 से लेकर 9 तक व्हीकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन आता है। इसमें से कौन सा इंजन है, कौन सा गाड़ी है, कौन सा इसमें पावर जाता है और कौन सा गियर है, वो चीज़ में दिखाता है। और ये हमारा दिखाता है VIS जो कि व्हीकल इंडिकेटर सेक्शन, कि हमारा इसमें कौन सा महीना में बना है, कौन सा साल में बना है, और कौन सा इसमें मेंशन है, और सीरियल नंबर जो होता है वो दिखाएगा इसमें। ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। और सबसे देखेंगे हम लोग, ये मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा एक M मतलब क्या होता है, A मतलब क्या होता है, और Q मतलब क्यों लिखा हुआ है, G मतलब क्या होता है वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो रास्ते वीडियो बन रहे। तो मैं दिखा सबसे पहले M मतलब लिखेंगे कि जो पहला डिजिट आपका रहेगा कोई भी गाड़ी का, तो वो हम लोग बोलेंगे कोड फॉर एशिया कंटेंट। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो हमारा महाद्वीप में, हमारा एशिया के महाद्वीप में आता है। तो जो कि हमारा एशिया के लिए कोड दिया हुआ है M आएगा, हमेशा उसका कोड रहता है। ठीक है, और जो हमारा A लिखा हुआ है ये हमारा कंट्री कोड फॉर इंडिया इन एशिया, हमारा जो ये हो गया एशिया के लिए कोड आया। और ये हमारा इंडिया के लिए, एशिया में जो इंडिया है ये इंडिया के लिए कोड आया। ठीक है, कंट्री कोड फॉर इंडिया इन एशिया, जो एशिया में जो हमारा इंडिया है उसके लिए कोड आया। ठीक है, A आएगा। और जो हमारा 1 आया ये मैन्युफैक्चर कोड फॉर महिंद्रा लिमिटेड, जो 1 है तो हमारा जो महिंद्रा का जो कंपनी है उसका ये कोड है। ठीक है, जो हमारा जो महिंद्रा का गाड़ी बनाता है उसका ये कोड है। और हो सकता है कि आपका अलग टाटा हो या लीलैंड हो तो उसका वहाँ पे अलग अलग हो सकता है, किसी का 2 हो, किसी का 3 हो, या कुछ भी C हो, कुछ भी हमारा नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये महिंद्रा का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये महिंद्रा गाड़ी का लिया था तो स्पेशल उसी को बता रहा हूँ। तो ये हमारा महिंद्रा का ये मैन्युफैक्चर कोड है, महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1 तक। ठीक है, ये हमारा बता दिया वर्ल्ड मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे इसके आगे 4 5 6 7 8 9 तक। तो जो हमारा 4 नंबर है ये Q लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि हमारा रेंज कोड। ठीक है, मतलब कि हमारा गाड़ी किस चीज़ के लिए वो बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा Q लिखा हुआ है तो ये हमारा गाड़ी है BS4। ठीक है, ये गाड़ी हमारा है BS4, उसका मैं उठा डाला हूँ। तो यहाँ अगर टिप्पर गाड़ी था वो, तो टिप्पर गाड़ी में हमारा BS3 या BS4 में यदि टिप्पर गाड़ी रहा तो ये Q लिखाता है, और यदि BS6 रहा तो T लिखाएगा, T फॉर टिप्पर। ठीक है,
और इसका मैं दिखाता हूँ, इसमें ये क्यों लिखाया है, क्यों जी, ये कहाँ से मैं लेकर आया हूँ, उसको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इसका क्या दर्शाता है, ठीक है। इसमें 4 नंबर में क्या दर्शाता है, 5 नंबर में क्या दर्शाता है, वो दिखा रहा हूँ पहले। तो हमारा 4 नंबर में गाड़ी किस एप्लीकेशन में बनाया गया है वो दिखाएगा। और जो 5 नंबर है, यहाँ देख सकते हैं जी लिखा हुआ है, ये जी क्यों आया वो दिखाता हूँ आपको। तो ये 5 नंबर है वो दर्शाता है कि एक्सेल कॉन्फ्रेंस कोड, ठीक है। मतलब हमारा 4x4 है, 6x2 है, वो दिखाता है कि कितना हब है, कितना उसमें पार जाता है, वो दिखाता है 5 नंबर में, ठीक है। और 6 है और 7 जो हमारा दिखाता है 2 नंबर मिल के इंजन कौन सा है और मतलब कितना एचपी का है वो दिखाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इंजन कोड, ठीक है। 7 नंबर में 6 और 7 दोनों मिला के ये 2 डिजिट करेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा, दिखाता हूँ उसके आगे भी। और 8 नंबर हो गया आपका ट्रांसमिशन, जिसको गियर बोलते हैं। मतलब 8 नंबर में कौन सा इसमें ट्रांसमिशन फिट है वो दर्शाता है, ठीक है। और 9 नंबर हो गया, ये हमारा दिखाता है गाड़ी आपका BS3 BS4 BS6 है, वो जो कि हमारा इमिशन दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो ये गाड़ी BS4 का है, तो जैसे लोग ABCD पढ़ते हैं तो ABCD, ठीक है। 4 नंबर पे आया तो डी हमारा BS4 हो गया। यदि यहाँ पे आता आपका C तो BS3 हो जाता है, ठीक है, BS3 गाड़ी हो जाता है। तो इस आगे दिखाते हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे अभी, बिना से वीडियो बना रहे, स्किप नहीं कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर। और यहाँ लिखा हुआ है 10 में लिखा हुआ J, ठीक है। मतलब ये 10 नंबर दर्शाता है आपका कि कौन सा साल में गाड़ी बनाया गया है, ठीक है, ईयर को दिखाता है ये। और 11 नंबर में दिखाता है आपका प्लांट कोड, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, जो कि हमारा ये महिंद्रा जो पूना जो है वहाँ पे ये गाड़ी बनता है, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। यदि ये हमारा एक और गाड़ी LCV गाड़ी बनता है जो कि जहीराबाद में बनता है, उसका यह 3 लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यदि 3 लिखा रहा है तो समझिए गाड़ी आपका जहीराबाद में बना है, ठीक है। और यहाँ 6 लिखा रहा है तो समझिए ये पुणे में बना है। तो ये हमारा महिंद्रा गाड़ी का बना रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये 12 है, 12 जो कि F लिखा हुआ है, ये हमारा मंथ बताता है कौन सा महीना में गाड़ी बना है। बाकी ये जो 5 डिजिट का है ये गाड़ी का सीरियल नंबर है, चूँकि सीक्वेंस नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यही देखने चेंज मिलता है। बाकी ये हमारा जो हम लोग 8 डिजिट लिखते हैं, साल कौन सा है, प्लांट का कोड और हमारा महीना, और बाकी 4-5 डिजिट रहता है गाड़ी का सीरियल नंबर, ठीक है, ये यहाँ दर्शाता है। तो इतना मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा कैसे M आया और क्यों कैसे आया, जी कैसे आया, इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, काफ़ी मेजर बनाना पड़ता है वीडियो, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक फ़ोटो है जो कि ये चेज नंबर का एग्जाम्पल दिया दर्शाया गया है इसमें, ठीक है। तो जैसे भी दिखाए थे ब्लैक बोर्ड पे हुए, तो ये हमारा स्टेप से बनाया गया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ये एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक्सेल है, इंजन हो गया, और ये ट्रांसमिशन हो गया, स्टेप से दर्शाया गया है, इमिशन हो गया, ईयर हो गया, प्लांट हो गया, और M मंथ हो गया, ठीक है, सबसे दर्शाया गया है। और यहाँ ये हमारा नंबर हो गया 5 डिजिट का। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है सबसे ज़्यादा मेन ये हमारा है, ठीक है। 8 जो है ये हमारा मेन रहता है, 8 हो इधर। तो ये हमारा R में कैसे मतलब लिखा आता है, ये देखो दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 1 2 3 है, इसका एक टेबल बनाया हुआ है, आपको टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे और MA1 हर गाड़ियों में लिखा रहेगा, ये महिंद्रा का जितना भी MA1 सब में लिखा रहता है। पहले यहाँ दूसरा कुछ था, तो कुछ के बाद ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो दिखाते हैं कि यहाँ पे R मतलब ये किस चीज़ का है, और यहाँ पे क्या होता है, और A क्यों है, यहाँ पे क्या होता है, ये दिखाना होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 1 जो कि हमारा फर्स्ट डिजिट आएगा MA1 के बाद। तो उसमें हम लोग कैसे क्या पहचानेंगे, मान लीजिए कि आपका वहाँ पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में चेज नंबर में क्यों, ठीक है। तो क्यों देखिए, क्यों का मतलब लिखा हुआ था कि MAV टिप्पर, जो कि बताया था वो टिप्पर गाड़ी का उठाया था, जो कि 25 टन से 49 टन के बीच में था, ठीक है। तो ये हमारा क्यू लिखाया था। और अभी हमारा जितना भी बेसिक गाड़ी आएगा उसमें T लिख का आएगा, ये काफ़ी पुराना ये PDF है हमारे पास, वो इस कारण से ये क्यू लिखा हुआ है। तो अभी जितना भी हमारा टिप्पर बेसिक गाड़ी आएगा देखिएगा उसमें T लिखा रहेगा, ठीक है। और यदि आपका पास पैसेंजर गाड़ी है तो हमारा 25 टन से ऊपर का, तो हमारा ये R लिखा रहेगा। और कुछ स्पेशल गाड़ी है जैसे कि ट्रांजिट मिक्सर हो गया, एक्सप्लोसिव लोडर गाड़ी हो गया, उसमें S लिख का आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और SCV स्पेशल एप्लीकेशन किसी स्पेशल हमारे के हो गया, फायर टेंडर हो गया, वो सब के लिए हो गया, तो आपको N लिखा रहेगा। SCV पैसेंजर का हो गया तो हमारा M लिखा रहेगा, जो कि यहाँ टन के हिसाब से भी बढ़ता है, 16 टन से 25 टन के बाद स्टेप से आएगा,
ठीक है। ये भी एचसीवी में है और ये भी एचसीवी, ये हमारा मल्टी एक्सल व्हीकल इसको बोलते हैं, मतलब एक से अधिक एक्सल जो इसका रहता है, ठीक है। और ये एचसीवी टिप्पर में के लिखा रहेगा, चूँकि 16 टन से लेके 25 टन के बीच में आएगा, तो ये हमारा एच के लिखा आएगा। यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। तो अगर छोटा गाड़ी आपका है तो ए लिखा रहेगा एलसीवी कार्गो, जो कि 4 टन से 10 टन के बीच रहेगा, ठीक है। मतलब सबसे ये समझाया गया इसमें, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे देख सकते हैं एल और यहाँ टी, ठीक है, इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं GHI, आई बीच में नहीं है। और यहाँ जो नहीं रहेगा, जो अलाउ नहीं करता है कभी भी इस चीज़ में, तो उसको यहाँ पे नहीं लिख दिया है कि IOZ नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसमें ये अलाउ नहीं रहता है किसी चीज़ में, ठीक है। किसी भी कंपनी में ये अलाउ नहीं करता है। देखिए कभी भी आप देखेंगे नहीं होंगे यहाँ पे आई किस में लिखा हो चेस नंबर में, या ओ लिखा हो या जेड लिखा हो, इस टाइप से कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं दूसरा टेबल जो लिखा रहता है हमारा एक्सल के लिए। ये हमारा हो गया रेंज कोड, कौन सा गाड़ियों में ये, मतलब ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो उसमें अब क्या लिखना है आपको, या क्या लिखा रहेगा तो कैसे पहचान सकते कौन सा गाड़ी है, ठीक है। ये देखो ई रहा तो एमसीवी कार्गो गाड़ी हो गया, एफ रहा तो मिडिल कमर्शियल व्हीकल टिप्पर हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये है, और कितने टन के हिसाब से भी रहता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दूसरा हमारा जो नंबर रहता है, जिस नंबर में सेकंड नंबर, इधर से MA1 के बाद जो हमारा FR डिजिट पढ़े हम लोग रेंज कोड, और जो हमारा यहाँ पे जो टेबल नंबर 2 है वो देखेंगे, ठीक है। जो हमारा जो एक्सेल कमीशन आता है, मान लीजिए आपका रहा था वहाँ पे D, मतलब 6x4, मतलब कि 6 हब रहेगा, 4 पीछे का हब और 2 आगे का, मतलब ये 10 चक्का गाड़ी है। और 4 मतलब कि 4 जिसमें पावर जा रहा है, मतलब कि 2 डिफरेंशियल है इसमें गाड़ी में, और 4 एक्सल है, ठीक है, उसमें से पावर जा रहा है ये, ठीक है। और इसमें से C लिखा रहेगा, तो 6 हब है, मतलब 6 हब और 2 पावर जा रहा है, मतलब कि सिंगल डिफरेंशियल, दोनों में से एक्सल में से पावर जा रहा है, इस टाइप से लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ से सब में बनाया रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और थर्ड में जो हमारा नंबर है इधर से, ये हमारा इंजन है, जो कि हम बताए थे वहाँ पे 2 डिजिट मिल के ये हमारा दिखाएगा कि कौन सा इंजन में कितना HP का ये इंजन बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको अच्छा से एक और दिखाता हूँ, ये हमारा काफ़ी पुराना गाड़ियों का है, तो कुछ कुछ में नहीं डाला हुआ है, तो मैं आपको अच्छा से लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं जब हमारा टेबल नंबर 3 था, उसमें जितना भी पुराना गाड़ी था 260 HP 210 HP का वो दर्शाया गया था, लेकिन हमारा BS4 और BS6 का उसमें नहीं था। तो मैं काफ़ी सर्च करने के बाद ये मैं इधर बनाया हूँ बोर्ड पे, और यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी हमारा बेसिक गाड़ी है HCV जो 28 टन से 55 टन गाड़ी है, उसमें जो हमारा 280 HP का जो इंजन आता है, उसमें हमारा लिखा रहेगा इंजन कोड में AR, जितना भी आप मैच कर लीजिएगा, जितना भी ब्लेजो गाड़ी सब में AR लिखा रहेगा, ठीक है। और जितना भी BS4 गाड़ी है HCV है, जो हमारा 25 टन से 49 टन तक जो गाड़ी आता था, और 274 स्पीड में इंजन है, उसमें AP लिख का आएगा, देख लीजिएगा अभी, ठीक है। उसका इंजन कोड AP लिख का आएगा, मतलब आप समझिएगा AP में लिखा हुआ, मतलब कि आपका जो 280 स्पीड का जो इंजन है ब्लेजो गाड़ी का ये है BS4 का, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और जो हमारा BS4 ICV है, फ्यूरियो जो गाड़ी आता है 11 टन 16 टन तक का, उसमें 140 स्पीड का जो इंजन आता है, उसमें CD लिखा रहेगा इंजन कोड। और हमारा BS6 जो हमारा ICV है 11 टन 17 टन तक, उसमें 40 HP का जो इंजन आता है, उसमें CM लिखा रहेगा, मतलब ठीक है। CM मतलब समझिए कि आपका D35 इंजन है, फ्यूरियो गाड़ी का है, ठीक है। और हमारा BS6 जो क्रूजियो है, जो कि 32 36 40 सीटर जो हमारा DS इंजन आता है, और क्रूजियो ग्रांडे, उसमें हमारा 2C लिखा रहेगा इंजन को, ठीक है। और जो कि हमारा D35 में 140 HP का इंजन आता है, जो कि हमारा, और DSM में 125 HP का आता है, ठीक है। और हमारा BS6 जो है LCV क्रूजियो, जो कि 15 सीटर से लेकर 29 सीटर छोटा गाड़ी है, जो D25 इंजन आता है, और जायो है, और प्लस लोडकिंग जो टिप्पर है, दोनों में जो हमारा सेम इंजन रहता है, तो उसमें हमारा 2T लिख के आएगा, 2T इंजन कोड है, ठीक है। 2T मतलब 2T लिखा, मतलब कि समझिए कि आपका D25 इंजन है, या फिर आपका जायो का है, ठीक है, सबसे इंजन कोड ये। और जो कि है हमारा 80 HP का इंजन है, ठीक है। और BS6 है न्यू ILCV, मतलब कि न्यू LCV। और जो फ्यूरियो 10 है ILCV में, उसमें हमारा फ्यूरियो 7 जो हमारा है 6 स्टार वाला, जिसमें DS इंजन है, और फ्यूरियो 10 है उसमें DS इंजन है, और उसमें हमारा आएगा CN लिख के आएगा, ठीक है। CN इंजन कोड है उसका, CN है, ठीक है। और फ्यूरियो 7 टन जो है T25 इंजन 4 टायर वाला, उसमें हमारा TM लिख के आएगा, ठीक है। ये हमारा इसमें नहीं दिया हुआ था, तो मैं अलग से डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर तो रख सकते हैं, ठीक है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। काहे मैं से वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आपको समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 3 में कुछ उसमें देख सकते, पुराना गाड़ी का डाला हुआ था 200 HP का, वहाँ भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलते ही टेबल नंबर 4 में, ठीक है। तो जैसे भी देखिए बोर्ड पे हमारा जितना भी गाड़ी था न्यू मॉडल वाला, उसको मैं बता दिया हूँ उसमें क्या क्या लिखा रहता है। और ये हमारा जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ये पुराना मॉडल का है, जो कि हमारा 260 HP का है, 210 HP का है। और हमारा छोटा जो BS3 गाड़ी है छोटा गाड़ियों में, और BS4 उसका ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो नहीं है, यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी कि IOQUZ नॉट अलाउड, ये किसी भी कंपनी के लिए अलाउड नहीं करता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है, दिखाते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा टेबल नंबर 4 है, जो कि हमारा ट्रांसमिशन के बारे में दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ये गियर का नाम लिखा हुआ है। तो कौन सा आपका उसमें गियर है वो पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए आपका इसमें लिखा हुआ है G, तो ZF का गियर लगा हुआ है, और ये आपको उसका नंबर रहता है। और ये हमारा जो लिखा हुआ है P, तो हमारा ईटन का ये हमारा उसका नंबर रहता है, ठीक है। बहुत सारे गाड़ियों का है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें गियर लगा हुआ है, ठीक है। E लिखा रहेगा तो KMT का है, F लिखा हो तो ईटन है, फुलर सिंक्रोमेस है, ये बहुत सारा इसमें रहता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि IOQZ नॉट, मतलब कि यहाँ पे जैसे ABCD रहता है, तो यहाँ पे यहाँ दिखेगा I नहीं है बीच में, और ना ही इधर O भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर दिया रहता है कि IOQU नो जेट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे। चलते हैं टेबल नंबर 5 में, और टेबल नंबर 5 में देख सकते हैं हमारा ये मेंशन कौन सा है। मतलब हमारा अगर ABCD से स्टार्टिंग है, तो अगर A रहा तो हमारा भारत स्टेज 1 रहेगा, और B रहा तो भारत स्टेज 2, और C रहा वहाँ पे लिखा हुआ भारत स्टेज 3, और D रहा तो भारत स्टेज 4, इस टाइप से लिखा रहता है। तो अभी अगर आपका गाड़ी वहाँ पे लिखा होगा F, ठीक है, तो भारत स्टेज 6 वहाँ रहेगा, ठीक है, लिखा हुआ। इसी टाइप से हमारा आगे है हीरो 1 हीरो 2 करके, और अदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं टेबल नंबर 6 में। तो टेबल नंबर 6 सबसे मेन चीज़ यही है हमारा, जो कौन सा साल दिखाता है। ये गाड़ी हमारा 2009 से दिखाया हुआ इसमें, ठीक है। तो अभी हमारा चल रहा है 2024। तो अभी जितना भी गाड़ी में दिखेगा, जो हमारा दिखेगा 6 के, जो लेकर आपका गाड़ी पूनम बना हो तो वहाँ 6 लिखा रहेगा। 6 से पहले कि R लिखा रहेगा। अभी 24 जितना गाड़ी बना है, और 2023 में बना रहेगा तो P लिखा रहेगा, और 2022 में रहेगा तो N लिखा रहेगा, और 2021 में तो M लिखा रहेगा। इसी टाइप से यहाँ स्टार्टिंग हुआ है 2010 से। 2009 में अगर बना रहेगा तो 9 लिखा रहेगा वहाँ पे, और 2010 से स्टार्टिंग हुआ ABC करके। और यहाँ देख सकते हैं कि JK, ठीक है, यहाँ पे I भी हमारा हटा दिया गया है, तो I इसमें गिनना नहीं है। दो स्टेप से ये दिखे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे मेन यही है। यहाँ पे कौन साल में पता चल जाएगा आपको। ABCD वहाँ लिखा रहता है, ABCD। जो भी आपका मान लीजिए K लिखा है 2019 का मॉडल है, J लिखा है 2018 मॉडल है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टेबल में आ गए, जो कि 7 नंबर है, जो हमारा दिखाता है कि गाड़ी कौन सा प्लांट बना है। तो यदि हमारा 6 लिखा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 6 लिखा है तो हमारा चाका ने बना है, जो कि पूरा में है। और ये हमारा 3 लिखा रहेगा, ठीक है, जो कि छोटा गाड़ी जो हमारा उसमें ज़्यादा लिखा रहता है। तो ये हमारा ये जहीराबाद में लिखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मेरा गाड़ी कहाँ पे बना है। तो देख सकते हैं, तो लास्ट हमारा टेबल है टेबल नंबर 8। इसमें हमारा मंथ पता चलता है कि हमारा कौन सा गाड़ी का कौन सा महीना बना है। तो अगर हमारा A लिखा रहा तो जनवरी में बना, B रहा तो फरवरी में, ऐसा ही हमारा 12 अक्टूबर दिया हुआ है M तक। इसमें से हमारा I इसमें भी अलाउड नहीं है, किसी भी नंबर में I हमारा अलाउड नहीं करता है BI नंबर में, ठीक है। तो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो हमारा रहता है सीरियल नंबर। वो तो हमारा जितना गाड़ी बनेगा संख्या उसके साथ बढ़ते या घटते रहता है वो, ठीक है। तो लास्ट हमारा इतना तक था। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, आप लोग के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तो हमें चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।